अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आज के एपिसोड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। अरे आलियान भाई आप, वो दोनों अपने सामने आलियान को खड़ा देख सकते में आई थी। क्या हुआ आप दोनों को मुझे देखकर ऐसे शॉक्ड क्यों हो गई? ना नहीं तो आलियान भाई, निशी चलती हुई आलियान के पास आई थी। आप लोग कुछ चाहिए था? भाई हाँ, वो मैं तो काफ़ी का कहने आया था। हाय ज़ूबी तो बहुत अच्छी काफ़ी बनाती है, क्यों ज़ूबी? और ज़ूबी ने निशी को घूरा था। ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि ज़ुबारिया साहिबा अच्छी ड्राइविंग के साथ एक अच्छी शेफ़ भी हैं। नो वे, मुझे नहीं आता कुछ बनाना, खुद ही बनाओ काफ़ी। वो निशी और आलियान को आंखें दिखाती किचन से निकली थी। उफ ये गुस्सा तो हर वक्त इसकी नाक पर बैठा रहता है। हाँ हाँ आलियान भाई ये थोड़ी पागल है। हाय निशी, पागल तो हम हो गए हैं। 4 दिन नहीं हुए वैसे शादी को और आप पागल हो गए? अरे अरे पागल की मोहब्बत में गिरफ्तार पागल। और निशी ने चौंक कर आलियान की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर छाए हुए मोहब्बत के तासुरात देखे वो कुछ पुरसुकून सी हो गई थी। आयशा दिस इज फॉर यू। ये क्या है अरीश? खोलो और खुद देख लो। ओ वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल पेंडेंट। नहीं तो ब्यूटीफुल तो तुम हो रियली। और वो मुस्कुराई थी। ये क्या रहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? जूबी चलती हुई दोनों के पास आई थी। वो भाभी, आयशा ने बोलने की नाकाम कोशिश की थी। तुम जाओ आयशा, मुझे अरीश से कुछ बात करनी है। जी भाभी। और वो तेज तेज कदम उठाती अंदर की जाने बढ़ी थी। क्या है यार जूबी, गलत टाइम पर एंट्री मारती हो। हाँ हाँ गधे, तुम पे एतबार नहीं था ना मुझे, इसलिए। दफा यार। अच्छा सुनो, वैसे तुम्हारी चॉइस की दाद देती हूँ, आयशा परफेक्ट है जानता हूँ। लेकिन एक बात बोलूं लेकिन एक बात बोलूं जुबी, तुमसे परफेक्ट कोई नहीं। क्या मतलब? वो चौंकी थी। सालार भाई ने अपने पैरों पे खुद को कुल्हाड़ी मारी है और अब वो सारी जिंदगी भुगतेंगे कि उन्होंने क्या ठुकराया था। क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तो तुम्हें कभी नहीं गवाता। अरीश क्या ओलफोल बोल रहे हो? जुबारिया ने रुख मोड़ा था। वही जो मोहब्बत हमेशा से तुम्हारी आंखों में झलकी थी सालार भाई के लिए, लेकिन कदर नहीं की सालार भाई ने। वो घूमता हुआ जबारिया के सामने आया था। ज़ुबी के नम होते चेहरे को देखा था। लेकिन एक शख्स की आंखों में मैंने वो मोहब्बत तुम्हारे लिए देखी है। आलियान भाई बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे और तुम उनकी बेकदरी मत करना। आई नो हमारी ज़ुबी बहुत समझदार है और इन आंखों में दोबारा आंसू नहीं देखूं। जितनी जल्दी हो हकीकत को तस्लीम कर लो ज़ुबी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ और हर मोड़ पर एक सच्चे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इन आंसुओं को कभी बहने नहीं देना, क्योंकि ये आंसू मेरी ज़ुबी को कमजोर कर देंगे, जो मैं नहीं चाहता। आई होप तुम्हारी अकल में कुछ ना कुछ आया होगा मोटी। मैं मोटी नहीं हूँ अरीश के बच्चे। और अरीश भागा था। जूबी उसके पीछे लपकी थी। वो मुश्किल सामने से आते सलाह से टकराते टकराते बची थी। नजरों ने इस कातिल जान का ताकुब किया था। बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे से बाल, एक अजीब से हुलिया में एक पसे मुर्दा सा मुरझाया हुआ शख्स खड़ा था। उसे एक वजीह शख्स अजीब सुना उसे एक वजीह शख्स अजीब सताई हुई हालत में लगा था, जिसे देख वो हमेशा दिल में माशाल्लाह कहती थी। आज उसकी ऐसी हालत देखे जुबी का दिल मुट्ठी में आया था। जुबी की आंखों में पानी आया था तो वो नजरें चुरा गई और वापस पलटी थी। जुबी, एक जानी पहचानी आवाज पर वो रुकी थी। वो जो हमेशा सालार की आवाज पर डर जाती थी, आज उसके प्यार भरे अंदाज पर अपना नाम पुकारे जाने पर वो सहम गई थी। जुबी। और जुबी में हिम्मत ना थी कि वो अपना रुख मोड़े। जुबी ने आंखें मींची थी। वो मुझे सालार लफ्जों का मेलजोल करता हुआ जुबी की जानिब बढ़ा ही था कि आलियान की आवाज पर उठते कदम रुके थे। अरे जुबारिया, आप यहाँ हैं और मैं ना जाने कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। और जुबारिया ने मीची हुई आंखें खोली थी और अपने सामने आलियान को खड़ा हुआ पाया था। अरे आप ठीक तो हो? वो जुबारिया की सुर्ख होती आंखों को देख के घबराया था। हाँ ठीक हूँ मैं, वो धीमे लहजे में बोली थी। मैं तो डर ही गया था। सलार चलता हुआ आलियान के पास आया था। ओ हाय यार कैसे हो? आलियान काफी खुश इखलाकी का मुजाहरा करता हुआ सलार से मिला था। जुबी ने एक नजर सलार की जानिब देखा था और वापस पलटी थी कि एक कदम खड़े रहना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। सालार बेटा किधर जा रहे हो? आओ खाना खाओ हम सबके साथ। हमदानी साहब ने कहा था तो उसे बमुश्किल बैठना पड़ा था। जुबारिया के लंबे बाल कितने खूबसूरत लगते हैं। निशी तुम भी बढ़ाओ बाल। अहमद ने निशी के कान में सरगोशी की थी जो सालार के कानों से टकराई थी। और उसने चौंक कर सामने की जानब देखा था जहां आलियान के साथ बैठी जुबारिया उसे एक आंख ना भाई थी। सालार एकदम डाइनिंग टेबल से उठा था। अरे बेटा खाना तो खा लो। शाहिदा बेगम ने मायूसी से अपने बेटे की जानिब देखा था, जहां पछतावे की साफ लहर दिख रही थी। नहीं मुझे भूख नहीं, आप लोग एंजॉय करें। एक्सक्यूज मी, वो कहता हुआ कमरे की जानिब बढ़ा था और कमरे में आकर उसने अपना फोन जमीर पर मारा था। एक नदामत उसके चेहरे से यहाँ थी। आज भी किसी और के मुंह से जुबारिया की तारीफ और जुबारिया का आलियान के साथ उसे बहुत खटका था। जुबारिया की आंखों की नमी उसकी आंखें भी नम कर गई थी। नहीं जूबी खुश नहीं है आलियान के साथ। नहीं, वो खुद से मुखातिब हुआ था। मैं जानता हूँ वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता।
چاہے جو بھی ہو جائے مجھے زوبی واپس چاہیے، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ وہ میری ہونی چاہیے۔ میں نے اسے کیوں ٹھکرایا؟ اس نے سامنے شیشے پر اپنا پنچ مارا تھا، ہاتھ تک چلنی ہو گیا تھا اور ہاتھ سے خون رواں ہوا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا زوبی کا وجود کسی اور کے ساتھ برداشت۔ میں نے ٹھکرایا ہے اسے۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں ہی سدھاروں گا بھی۔ زوبی میری ہے، صرف میری۔ سالار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ آلیان بیٹا، ہماری کل کی واپسی ہے۔ عائشہ کے بھی ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں، لیکن ابھی زباریہ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تو کیوں نہ تم اور زباریہ گھوم پھر کر امریکہ سے زیادہ خوبصورت ہے ہمارا وطن۔ تو کیوں نہ تم اور زباریہ گھوم پھر آؤ۔ امریکہ سے زیادہ خوبصورت ہے ہمارا وطن۔ اور ویسے بھی شادی کے بعد کہیں بھی نہیں لے کر گئے بچی کو۔ اسلام آباد اپنا فارم ہاؤس ہے، بچی کو لے کر جاؤ، ساتھ انجوائے بھی کر لینا۔ اور میں بزنس پاکستان میں سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ کلائنٹس ہیں، تم ان کے ساتھ بھی میٹنگ فکس کرو۔ جی بابا، بس اب اپنے دیس میں آیا ہوں تو یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن مجبوری ہے، جانا پڑے گا۔ لیکن تم اسلام آباد والا پروجیکٹ دیکھو، تب تک زباریہ کے بھی ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جی بابا، ڈونٹ یو وری، آئی ول مینج۔ وہ عائشہ کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ بھابھی، میں آپ کو بہت مس کرنے والی ہوں۔ اور وہ مسکرائی تھی۔ ہائے، بھابھی کو مس کرو گی، بھائی کو نہیں؟ بھائی آپ کو کون کرے گا مس؟ وہ ہنسی تھی۔ مزہ ہے، آپ کے کام نہیں کرنے پڑیں گے، پہلے تو تم ہی کرتی ہو جیسے۔ بھائی وہ تبھی تھی۔ عائشہ بیٹا لے بھی آؤ چائے۔ جی بابا، آئی، اور ٹرے پکڑے آلیان کو منہ چڑھاتے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا زوبی کی جانب بڑھا تھا جو انڈا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ویل، آپ کی ساس نے آپ کو کوکنگ سکھا ہی دی۔ وہ آلیان کی بات انسنی کرے اپنے کام میں مگن تھی۔ بندہ اس ناچیز کو بھی پوچھ لے کہ وہ ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گے۔ زوبی کا چلتا ہوا ہاتھ رکا تھا اور اس نے غصے سے آلیان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ آملیٹ کھانا پسند کریں گے یا آپ کو فرائی کر دوں؟ او میرے خدا، وہ زباریہ کے تیور دیکھے بولا تھا۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں ہماری شادی کو اور آپ مجھے فرائی کرنے کا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھی اتنے غصے سے۔ نہیں، میں وہ ایگ فرائی۔ ہاں ہاں، ہاں ہاں، ہائے آپ ہمیں بھی فرائی کر دیں، ہم ہنسی خوشی راضی ہیں۔ اور وہ ہنستا ہوا ایپل کی بائٹ لیتا کچن سے نکلا تھا۔ اف، زباریہ نے ہاتھ میں پکڑا چمچ غصے سے شیلف پر پٹکا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنے ریویوز دینا بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔